खाना बनाते हुए देखिए। और ये परम पूज्य गुरुदेव, ये देखिए बहुत ही मनमोहक दृश्य है। देखिए माता जी का मंदिर कितना अच्छा बना है, देखिए यहाँ पे। ऐसी कई पहाड़े जो सूखी थी मध्य प्रदेश, बंगाल में जाएंगे तो प्रति सप्ताह। अब यहाँ से आप प्रदर्शनी देखिए। अब देखिए कितना अच्छा चित्रण किया गया है और इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से चित्रकारियां और कलाकृतियां हैं। अब ये देखिए परम पूज्य गुरुदेव बाल्यकाल में जब तपस्या में लीन थे तब का ये देखिए पूज्य गुरुदेव के बचपन का देखिए साधना का दृश्य करीब से दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ये अखंड ज्योति, देखिए अखंड ज्योति। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं इसके बारे में यहाँ पर एक सज्जन यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। इनसे हम जानेंगे कि इस दृश्य के बारे में, ये कैसा दृश्य है, कब का है, क्योंकि बहुत अच्छा बहुत प्यारा दृश्य लग रहा है, इसलिए कहते हैं कि ये कब का है, कैसे और क्या हो रहा है यहाँ पे। ये जो है बहुत पुराना है और इसमें गुरु जी जो हैं अतिथियों को भोजन करा रहे हैं। माता जी स्वयं अपने हाथ से भोजन बनाती थी और अतिथियों को भोजन कराती थी। इसके बारे में थोड़ा आप बताने की कोशिश करिए। इसमें जो है गुरु जी जो हैं गाय को अपने हाथ से चारा खिलाते थे और गाय के छाछ से गुरु जी जो हैं और जौ के रोटी से गुरु जी छाछ और रोटी से भोजन करते थे। देखिए बहुत ही मनमोहक दृश्य। देखिए आप पूरा दृश्य देखिए पहले। देखिए परम वंदनीय माता जी खाना बनाते हुए देखिए। और परम पूज्य गुरुदेव अतिथियों को भोजन कराते हुए। अब देखिए कितना प्यारा दृश्य। देखिए देखिए माता जी गायत्री मंत्र का जाप करा रही है कन्याओं से। ये तब का फोटो आप देखिए, बहुत अच्छा दृश्य, बहुत मार्मिक दृश्य है। अब ये देखिए अखंड ज्योति को रेत के माध्यम से उकेरा गया है। कितना प्यारा लग रहा है, कितना मनमोहक, जैसे लग रहा है दीपक में लौ जल रही है। हमें ये दृश्य बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइए। आपस में हम लोग को बंटना नहीं है जातियों में। देखिए एक होकर ऐसे मशाल जलाते हुए आगे बढ़ना है और रोज नव जीवन का निर्माण करना है। ये देखिए वंदनीय माता जी का, ये देखिए वंदनीय माता जी का और परम पूज्य गुरुदेव का समाधि स्थल देखिए कितना अच्छा बनाया है। देखिए देखिए अब देखिए यहाँ पर लोग खरीदारी कर रहे हैं। जो सामान है बहुत प्रमाणिक, बहुत शुद्ध और बहुत कम दामों में उपलब्ध है। ये जो खादी कपड़े हैं वो खुद शांति कुंज में बनाए जाते हैं, बहुत प्रामाणिकता के साथ, बहुत शुद्धता के साथ। ये जो उत्पाद हैं सब गौ माता के मूत्र और गोबर से बनाए जाते हैं। देखिए इसमें साबुन भी है, दंतमंजन भी है, मालिश करने के लिए तेल भी है, सिर पे तेल लगाने के लिए भी तेल है, चूर्ण भी है, हरण भी है। ये सब गौ माता का ही उत्पाद है, इसलिए इसमें बहुत शुद्धता और बहुत प्रामाणिकता है। गौ माता तभी तो बचेंगी जब हम लोग ये सारा सामान खरीदेंगे, तो गोकशी नहीं होगी देश में। इसलिए सब लोग ऐसे सामानों को प्रोत्साहन। अब देखिए पूज्य गुरुदेव ने 3200 किताबें लिखी है और सब आपको दिखाएंगे। ये जितनी भी किताबें गुरु जी ने लिखी हैं देखिए सबकी प्रदर्शनी लगाई गई है, अलग अलग किताबों की कॉलोनियां बनाई गई हैं। जितनी भी किताबें रचित हैं उसको समझिए कि एक जीवंत प्रतिमान के रूप में दिखाने की कोशिश की गई है। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये दृश्य। देखिए मतलब एक एक किताब, कोई भी किताब बची नहीं है। चारों तरफ ऐसे किताबों के लिए गैलरी बनाकर आप देखिए इस तरीके से प्रदर्शनी के माध्यम से उसको सजाया गया था। ये मतलब किताब को नाम पढ़ते जाइए, एक एक किताब का नाम पढ़िए और जो आपको पसंद आए वो जाकर वहाँ पर खरीदिए। उसके बारे में उसका नाम सब कुछ स्पष्ट अक्षरों में, मतलब आपको सब कुछ पूरी प्रामाणिकता के साथ दिख जाएगी इस तरीके से। गुरु जी के इस महान कार्यों का प्रचार प्रसार करना हम लोगों की जिम्मेदारी है, हम लोगों का कर्तव्य है। कितनी मेहनत से उन्होंने सारा कार्य किया है, इसको जरूर प्रचारित करें। और ये किताबें बहुत ही सस्ती हैं, बहुत ही अच्छी हैं। कौन सी किताब किस लिए लिखी गई है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसका गुणधर्म क्या है, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे। मेरा विश्वास है, मेरा ये मानना है कि ये सब किताबें अगर कोई पढ़ ले
तो उसका तन मन जीवन अंतःकरण दिव्य चेतना से ओतप्रोत हो जाएगा और मानव से महामानव, पुरुष से परम पुरुष, दिव्य पुरुष बन जाएगा। कोई भी विषय, कोई भी संदर्भ बचा नहीं है जिस पर पूज्य गुरुदेव ने अपनी किताबें न लिखी। बहुत प्रामाणिकता, बहुत शुद्धता, बहुत दिव्यता, बहुत पावनता, बहुत पवित्रता और बहुत सरल शब्दों में ये सारा कुछ उपलब्ध है। सभी लोग अवश्य जाने, ये देखें। ये अनुसंधान का, ये रिसर्च का विषय है कि एक व्यक्ति 3200 पुस्तकें कैसे लिख सकता है। कोई भी क्षेत्र बचा नहीं है। ये इस बात का प्रचार प्रसार बहुत जोर शोर से होना चाहिए। और आप खुद किताबें पढ़िए, 2 रुपए की, 2.5 रुपए की, 3 रुपए की भी किताबें हैं। आप खुद समझ जाइएगा कि ये कही कहाई, सुनी सुनाई बातें नहीं है। इसमें जो दिखाया जा रहा है वो यथार्थ है, सत्य है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जितना प्रचार प्रसार अपने तरफ से हो सकता है मैं कर रहा हूँ। आप सब भी हमारा साथ दीजिए, क्योंकि ये हमारे सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए, हमारे धर्म और संस्कृति के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग अच्छी बातों का, अच्छाइयों का प्रचार प्रसार करें। हम लोग क्या करते हैं, बुरी बुरी चीजों का प्रचार प्रसार करते हैं। जितनी किताबें ये लिखी गई हैं, मोटी मोटी एक हेडलाइन मैं आपको दिखाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ भी छूटे मत। जिस विषय पर पूज्य गुरुदेव ने ये सारी अपनी साहित्य, सारी किताबें, सारी पुस्तकें लिखी हुई हैं, कितना संघर्ष, कितना मेहनत, कितनी लगन, कितनी निष्ठा पूज्य गुरुदेव के पास रही होगी। अब आप ये समझिए कि 3200 से अधिक किताबें लिखना क्या संभव है एक किसी के जीवन काल में। इसीलिए कहा जा रहा है कि पूज्य गुरुदेव पुरुष नहीं, महापुरुष थे, परम पुरुष थे, दिव्य पुरुष थे, मानव नहीं महामानव थे। इसलिए आप ये सब देख, 2 रुपए की, 2.5 रुपए की, 3 रुपए की भी पुस्तक शांति कुंज में मिलती है। ये पुस्तक हर भाषा में भी अनुवादित है, हर भाषाओं में मिल जाएंगे। उर्दू, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, बंगाली, मतलब जितने भी भाषा होते हैं, यहाँ तक कि विदेशी भाषा में भी ये पुस्तकें सब उपलब्ध हैं। दुनिया के जितने भी देश हैं, सभी भाषाओं में पुस्तक उपलब्ध। मेरा अपना मानना है कि अगर पूज्य गुरुदेव की पुस्तकें पढ़ना शुरू कर दी जाए तो जीवन में अपने आप परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ है और प्रत्येक व्यक्ति को एक बार जरूर ये मतलब कोशिश करनी चाहिए, ट्राई कर लेनी चाहिए। 2 रुपए की, 2.5 रुपए की, 3 रुपए की सबसे सस्ती पुस्तक लेकर आप पढ़िए और आपको खुद लगेगा कि हमें सारा पुस्तकें पढ़ना चाहिए। अच्छाई का प्रचार प्रसार किया जाए। ये जो अच्छाई है शायद ये बहुत कम लोग जानते हैं। आइए माता जी उनसे बात करते हैं कि ये जो किताबें हैं, इतनी सारी किताबें माता जी जो बता रही है कि 3200 से अधिक किताबें और भी यहाँ का जो पूज्य गुरुदेव के हाथों के द्वारा जो किया हुआ, रचा गया और जो कार्य क्रियाकलाप है सारा ये माता जी विस्तृत रूप से बताएंगे। इन्हीं से जानते हैं इन किताबों के बारे में, इनका क्या राय है। यहाँ से जुड़ी है, गायत्री परिवार से ही है, तो इनसे बात करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी का ये पूरा गायत्री परिवार बसाया हुआ है और गायत्री परिवार की शुरुआत गुरुदेव और माता जी ने करी थी और समाज को दिशा देने के लिए उनके जीवन का उद्देश्य बनाए और समाज में कैसे जीना चाहिए, क्या जीना चाहिए, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारी जो विरासत थी, हमारी ऋषि परंपरा थी, ये सारी लुप्त होती जा रही थी। यज्ञ परंपरा लुप्त होती जा रही थी और इसको फिर से हमारे समाज में अवेयरनेस लाने के लिए और हमारी संस्कृति धरातल की ओर जा रही थी। तो जन जन तक हमारी संस्कृति को, हमारी परंपराओं को जन जन तक ले जाने के लिए गुरुदेव ने 3200 से अधिक किताबें लिखी हुई है और ऐसा कोई विषय नहीं है जिसको गुरुदेव ने न लिखा हो। प्रत्येक विषय को गुरुदेव ने बहुत एकदम मार्मिक चीजें भी बहुत सरल भाषा में भाष्य करके रख दिया है और बहुत सारे भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन भी हुआ है और हिंदी में तो हर विषय की पुस्तक आपको हिंदी में मिल जाएगी। उसमें बड़े ग्रंथ हैं, उसमें वेदों के 4-4 पार्ट बने हुए हैं हर वेदों के, उसमें 108 उपनिषद हैं, उसमें गुरुदेव के लिखे हुए गीतों की किताबें हैं। मतलब आपको देखेंगे वांग्मय आपको मिलेंगे पूरे, वांग्मय और भी प्रकाशित होने के बचे हुए हैं। जितने लिखा है गुरुदेव ने उसमें से उस और भी 80 के करीब वांग्मय अभी है और उसके आगे और वांग्मय छपने बाकी है गुरुदेव के लिखे हुए।
ये जैसे ये एक मतलब अभी जो देखे चारों तरफ घुमा के थोड़ा आप दिखाइए उधर एक बार। ये जो अभी हमने देखा है, ये सामने हम लोग देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है कि एक व्यक्ति के द्वारा, ये व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व है, मानव नहीं महामानव, पुरुष नहीं परम पुरुष ही कर सकता है। इसलिए ये जो जड़ी बूटी का आप जो इस स्टॉल पे यहाँ पे सेवा दे रही है, ये जड़ी बूटी का स्टॉल है, इसके बारे में आप कुछ बताइए कि ये जड़ी बूटी कैसे बनती है, क्या इसमें प्रामाणिकता है, क्या शुद्धता है, क्या शांति कुंज में ही बनती है, सारी यहीं की औषधियाँ निर्मित है, ये थोड़ा बताइए। जी हाँ, गुरुदेव के लिखे हुए साहित्य के अनुसार ये औषधियाँ बन रही हैं और ये सारी जड़ी बूटी की औषधियाँ पूरे प्रामाणिक रूप से बनती है, पूरा संशोधित होकर बनती है और ये विश्वविद्यालय में बनती है, पूरा संशोधित होकर सारी औषधियाँ बनती है। गुरुदेव ने सिर्फ किताबें ही नहीं और गुरुदेव के बहुत सारे क्षेत्रों में इतने कार्य हुए हैं। गुरुदेव ने यज्ञ परंपरा को भी सब सार्वजनिक किया है, तो जगह जगह पर यज्ञ होते हैं। औषधियों के बारे में भी दिया है, तो आयुर्वेदिक औषधियों के भी बहुत सारे मतलब शोध होते हैं, रहते हैं शोध संस्थान में। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जहां गुरुदेव ने शिक्षा विभाग में काम किया, जो कार्य चला है शिक्षा विभाग के लिए। तो हम जगह जगह पर हमारा गायत्री परिवार स्कूलों में जाता है, छात्रावासों में जाता है, ऐसे आदिवासी अंचलों में जाकर जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है भारतीय संस्कृति की, और उन लोगों को सहयोग किया जाता है। बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी परंपराओं को चलाने के लिए बहुत सारी चीजें बताई जाती है। दूसरा, स्वास्थ्य के बारे में हम लोगों के स्वास्थ्य के स्वावलंबन के वो चलते हैं, प्रशिक्षण चलते हैं, स्वावलंबन प्रशिक्षण चलते हैं। और हम लोगों के स्वास्थ्य के भी बहुत सारे ऐसे हम स्कूलों में जाके अवेयरनेस मिलाते हैं, बच्चों को अवेयर करते हैं। और ऐसे बहुत सारे कार्य है जो हम जगह जगह पर जाकर पर्यावरण के लिए हम काम करते हैं। जगह जगह पर्यावरण, हमारे ऐसी कई पहाड़े जो सूखी थी, मध्य प्रदेश में कई पहाड़े सूखी हुई थी जो हरी भरी हो गई है। आप बंगाल में जाएंगे तो प्रति सप्ताह पौधे लगाए जाते हैं। और उसके बाद में हमारे भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा, हमारी भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा स्कूलों में जाकर भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा होती है। ऐसे 7 आंदोलन चलाए जाते हैं। ठीक है माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।